दोस्तों सर्कमवेंशन अब चला गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर्कमवेंशन से। तो एक नई यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर हमारे प्यारे यूट्यूब ने, तो जिसका नाम है कि सेकंड चांस ऑन यूट्यूब। एक पायलट प्रोग्राम है, उसके थ्रू आपको यहाँ पर इसमें सेकंड चांस मिल जाएगा। अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, किसी भी वजह से आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हुआ है पहले, ठीक है, तो आपको सेकंड चांस यहाँ पर मिल सकता है इसमें। तो मिल सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ मिलेगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है कि जो यहाँ पर फॉलो होने चाहिए आपके, देन आपको यहाँ पर अपील कर सकते हैं यहाँ पर अपने न्यू चैनल को बनाने के लिए। वैसे तो चल रहे हैं चैनल, ठीक है, सर्कमवेंशन से जो डिलीट हुए हैं दोबारा बना लेते हैं, वो तो चल जाते हैं, लेकिन फिर भी खतरा रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये लेकर के आए हैं कि सेकंड चांस आपको मिल सकता है। अब वो क्या रहने वाला है देखो, तो आप जैसे यहाँ पर क्या है कि ये देखो यहाँ पर गूगल पर जाकर सर्च करोगे यहाँ पर सेकंड चांस ऑन यूट्यूब, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा इनका जो इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर, ठीक है। एक ब्लॉग यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया है, तो जिसमें यहाँ पर कहा है कि आपको यहाँ पर इसमें चांस मिलेगा यहाँ पर सेकंड। तो भाई वो रहने वाला क्या है इसमें, देखो यहाँ पर ये इंग्लिश में सब कुछ आप पढ़ सकते हो। डू आई गेट माई कंटेंट टू माई सब्सक्राइबर्स बैक इन अपलोड फॉर न्यू चैनल, ओके। तो मतलब गलती हो जाती है सबसे, लेकिन जो गलती है वो गलती भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, देखो गलती यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि वैसे मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। तो देखो देखो एक तो ये वाला है कि आपका जो है कि जो पुराना जो आपका चैनल है वो टर्मिनेट ऐसे हुआ हो कि आप बार बार जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका क्या है कि वोलेशन कर रहे हो, बार बार आपके पास कॉपीराइट आ रही थी उस पर, फिर से आप वही गलती कर रहे थे। अगर उस कारण से आपका क्या है कि डिलीट हुआ है, चैनल टर्मिनेट हुआ है, तो आप क्या है कि अपील नहीं कर सकते हैं न्यू चैनल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। फिर भी कर लेना, क्या दिक्कत है। तो मतलब ये उन्होंने लिखा है कि नहीं कर सकते हैं सेकंड चांस के लिए। फिर उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वायलेटेड क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज। क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज क्या होती है, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पर समझा। तो इसमें यहाँ पर क्या आता है कि जैसे कि रिपीटेड एब्यूज़ करना, किसी को भी आप यहाँ पर अपने वीडियो में यहाँ पर किसी को बोल रहे हैं, जैसे कि बार बार किसी क्रिएटर को टारगेट करना, हरास करना, या कम्युनिटी गाइडलाइन तोड़ना, जैसे कि रोस्टिंग के चैनल होते हैं बहुत से, तो उसमें क्या है कि वो गाली गलौज वहाँ पर चलती रहती है, तो उनको यहाँ पर टारगेट किया है। नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि हरासमेंट, हेट स्पीच, किसी इंडिविजुअल ग्रुप या फिर किसी कम्युनिटी के खिलाफ निंदा करना, एब्यूज़ या हेट कंटेंट बनाना, ठीक है, तो वो सब उसी के अंदर आता है। अगर ये सब कुछ आपने किया है यहाँ पर, ये क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के अंदर में यहाँ पर ये सब कुछ आता है, ओके। ऑफ प्लेटफॉर्म मिसकंडक्ट, यानी कि यूट्यूब के बाहर भी अगर आप क्या है कि आपका व्यवहार गलत रहता है, इलीगल एक्टिविटी करते हो, हरासमेंट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट करते हो, ठीक है, आपके यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है आपके यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब के बाहर भी कुछ करते हो, सपोज दैट आपने कुछ यहाँ पर बाहर कुछ गलत कर दिया, ठीक है, आपकी रिपोर्ट वगैरह हो गई पुलिस में वहाँ पर, तो FIR वगैरह, तो वहाँ से भी क्या है कि इफेक्ट पड़ सकता है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ले सकता है कि यूट्यूब उस पर भी एक्शन ले सकता है। और डेंजरस हार्मफुल बिहेवियर, ये भी इसमें कि जैसे कि वोलेशन को प्रमोट करना, स्कैम्स चलाना, ठीक है, और अपनी जो ऑडियंस है उनको इलीगल एक्टिविटी करने के लिए फोर्स करना, ऐसा करके, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है कि हमारा क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, समझे। तो ये है। और सेकंड की थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड आता है हमारा यहाँ पर कि आपने अपना जो चैनल है, जैसे कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया था, किसी भी वजह से टर्मिनेट हुआ हो वो, तो अगर वो आपने फिर उसके बाद अपना जो गूगल अकाउंट है वो डिलीट कर दिया खुद से आपने अपना गूगल अकाउंट डिलीट कर दिया है, तो उस केस में भी आप अपना ये अपील नहीं कर सकते फॉर अ न्यू चैनल, ओके। और तो बस ये सब कुछ, अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है तो आप अपील कर सकते हो। जैसे ही आप अपील करते हो तो यूट्यूब ये भी बोलता है इसमें कि जो आपका पुराना जो चैनल था उसी सेम नाम से आप बना सकते हो, और जो चैनल पर, जो पुराने वाले चैनल पर आपने जो वीडियोस अपलोड की थी वही वीडियोस आप उस चैनल पर भी अपलोड कर सकते हो। हालांकि उसमें वो वोलेशन नहीं होना चाहिए, वो आपको उनके क्राइटेरिया के अंदर करना होगा। मतलब वीडियोस वो अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो वोलेशन आपको नहीं करना है जो आपने पहले किया था, या फिर कुछ और नहीं करना है ऐसा। हाँ, अपलोड कर सकते हो वो वीडियोज़ वगैरह, ऐसा करके बताया। तो कंडीशन एक ही है इसमें कि जब आपका चैनल टर्मिनेट हुआ था, उस टर्मिनेशन जिस तारीख को वो हुआ था उस तारीख से लेकर के 1 साल होना चाहिए उस गैप के अंदर, देन आप अपील कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 90 डेज रहता है, जब आपके पास स्ट्राइक आती है तो 90 डेज के बाद वो एक्सपायर होती है। तो ऐसे ही जब आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है उस टाइम से लेकर के मतलब पूरा 1 साल के बाद आपको यहाँ पर ये अपील करने का मौका इसमें मिलेगा यहाँ पर, ओके। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इसमें ये अपील कर पाओगे। तो ये सब कुछ इसमें रहने वाला है। और अपील वगैरह यहाँ पर कैसे करनी है, देखो
यहाँ पर ये जाओगे आप, यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल जो ब्लॉग पोस्ट किया है इन्होंने, यहाँ पर जाओगे आप तो यहाँ पर लिखा है, देखो इसमें, कैन आई अप्लाई फॉर अ न्यू चैनल एज सून एज माई ओल्ड वन इज टर्मिनेटेड। ओके, तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है अपील द चैनल टर्मिनेशन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने स्टेप बताया इसमें, अपील अ कम्युनिटी गाइडलाइन टर्मिनेशन। यहाँ पर लिखा है कि अपील ऑन योर कंप्यूटर, ये स्टूडियो ओपन करना है अपनी उसी ईमेल आईडी से, तो वहाँ पर लिखा है दी ऑथेंटिकेशन वैन यू लॉग्ड इन। ओके, तो दी ऑथेंटिकेशन करना है आपको, बिंग रिव्यू और वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट करना है, देन यहाँ पर नेक्स्ट करोगे आप तो अपील यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी YT स्टूडियो में वो ऑप्शन आ जाएगा अगर आप वहाँ पर उसके लिए एलिजिबल होंगे तो, समझे। तो ये सब कुछ रहने वाला है। देखो दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, यहाँ पर सर्कमवेंशन जो था यहाँ पर वो तो है, मतलब जो भी है मतलब चल रहा है, बहुत से बंदों का डिलीट हुआ है चैनल, वो चला रहे हैं, दूसरा चैनल चल भी रहा है, लेकिन हाँ एक खतरा वगैरह रहता है कि कभी पकड़ ले सो तो उठा के डिलीट कर देगा चैनल, तो फिर क्या करेंगे, तो वो रहता है एक। ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हो, नया चैनल बनाओ अपना। अगर आपका डिलीट हुआ है, सभी यूट्यूबर्स का डिलीट हुआ है एक ना एक बार, कभी ना कभी डिलीट हुआ है वो पहले, तो आप नया चैनल बनाओ। बस ये रखो कि अपना जो डिवाइस वगैरह है उसको थोड़ा चेंज वगैरह कर लेना अगर करोगे तो, नहीं तो ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उस पुराने वाले चैनल के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए। अपनी जो भी आप अब नेक्स्ट चैनल बनाओगे वो अलग रखना, सबसे एक डिवाइस में रख सकते हो, लेकिन उनका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग अलग रखना है, वो लिंक नहीं होना चाहिए। ना तो आपकी रिकवरी में लिंक होना चाहिए और रिकवरी मेल में, और ना ही आपका बैकअप में लिंक होना चाहिए हो। अगर आपको जानना है कि वो कैसे कुछ क्या करना है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, मुझे बता देना, समझे। तो बाकी ये सब कुछ आया है, अच्छी बात है, ठीक है, कर सकते हो आप इसको। अगर आपका चैनल हार्मफुल, डेंजरस या फिर आपके पास कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है उससे डिलीट हुआ है तो देन आप यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर ये ऑप्शन अपील करने का, ठीक है। तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझे। तो ऐसे करके आप यहाँ से ये अपील वगैरह भी कर सकते हो। सेकेंड चांस ऑन यूट्यूब, ठीक है, बढ़िया पॉलिसी है, और भी कुछ पॉलिसी लाओ भाई, ठीक है, तो जिससे कि और बंदे भी यहाँ पर क्या है कि अपील कर पाए, समझे। तो वीडियो कैसे लगी मुझे बताना कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।